जिस भी मनुष्य के अंदर आसक्ति है, जिस भी मनुष्य के अंदर अपेक्षा का भाव है कि कोई मेरे को सुख देगा, कोई मेरा भला करेगा, कोई मेरे लिए कुछ करेगा क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ किया है, यह भाव मनुष्य के अंदर जब पैदा होता है तब उसके हृदय में जो शुद्ध विचार हैं, उन शुद्ध विचारों में कहीं न कहीं कोई ऐसी रिक्तता आने लगती है, कोई ऐसी कमी महसूस होने लगती है जो उसको अपने से दूर कर देती है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में थुल्ल तिस्स थेर को उपदेश करते हैं, धम्मपद की चौथी गाथा में, चौथे सूत्र में। उसने मुझे दुर्वचन कहे, उसने मुझे मारा, उसने मुझे परास्त किया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसे विचारों को मन में नहीं रखता उसका बैर समाप्त हो जाता है। और साधारणतया मनुष्य की स्थिति क्या है? हम एक साधारण संसारी लोगों की स्थिति क्या है? जबकि भगवान बुद्ध का पूरा जीवन हमने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है और हम मानते भी हैं कि हम जानते हैं भगवान के बारे में। भगवान बुद्ध जब राजमहल छोड़कर निकले हैं तब से लेकर 8 वर्ष तक वह समाज से दूर रहे, निर्जन वनों में रहे और एक आध्यात्मिक साधना में इतने तल्लीन और इतने लीन हो गए कि न तो उन्हें समाज का कोई ख्याल रहा, न उन्हें अपनों का कोई ख्याल रहा, न उन्हें परायों का कोई ख्याल रहा, उन्हें किसी का कोई ख्याल नहीं। वह इन 8 सालों में सबसे ही बिल्कुल दूर रह चले गए, एकांत में। और उसके बावजूद हमने ये कहानी, हमने ये गाथाएं, हमने भगवान बुद्ध की पूरे जीवन चरित्र को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और समझा है। इन 8 सालों में भगवान समाज से बिल्कुल दूर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान बुद्ध के हृदय में किसी के प्रति, किसी प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्य तो छोड़ो, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति जरा भी कोई रंज नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बैर का भाव नहीं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान बुद्ध एकांत में, अकेले में, निर्जन वनों में रहते हुए भी हर प्राणी मात्र के इतने नज़दीक रहे, उनसे आत्मिक रूप से, हृदय से इतने जुड़ गए कि वह सभी प्राणियों के हृदय में बस गए। किसी के प्रति न तो उनके अंदर कोई भावना है, बैर की भावना है, और न ही किसी प्राणी के लिए उनके हृदय में कोई ऐसी भावना है कि यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, यह मुझे मार सकता है, यह मुझे लूट सकता है, यह मेरा छीन सकता है। प्राणी मात्र के लिए, मैं मनुष्य की बात ही नहीं कर रहा हूं, प्राणी मात्र के हृदय में भी भगवान बुद्ध के लिए कभी कोई ऐसा भाव ही नहीं आया। और हमने कहानी में यह भी सुना है कि जब किसी पागल हाथी को भगवान के आगे छोड़ा गया, भगवान को दुख देने के लिए, भगवान की जान लेने के लिए,
तब भी वह पागल हाथी भगवान बुद्ध के आगे आते ही नतमस्तक हो गया। उस शुद्ध हृदय के आगे, उस शुद्ध चित्त के आगे हाथी जैसा ताकतवर जानवर और जो उस समय मदमस्त है, पागल है, उसके अंदर भी भगवान बुद्ध के प्रति इतना प्रेम और इतनी करुणा पैदा हो गई। यह हमने कहानी में पढ़ा है। यह बातें क्या बताती हैं? यह बातें यह बताती हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हृदय से बैर समाप्त हो गया, जिस व्यक्ति के अंदर हृदय से शिकायत चली गई किसी भी प्राणी मात्र के लिए, उस व्यक्ति का हृदय विराट हो जाता है। इसीलिए हमने बुद्ध को भगवान कहा, इसीलिए हमने उनको इतना ऊपर बैठाया है, इतना ऊपर का दर्जा दिया है, उनको हमने भगवान का दर्जा दिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जब भी कोई बैर भाव समाप्त हो जाएगा, जब भी मनुष्य के अंदर शिकायत चली जाएगी, तब क्या होता है आप ही सोचो। जब मनुष्य के अंदर बैर होता है, हमारे अंदर कोई किसी के प्रति कोई बैर भाव हो, किसी के प्रति कोई शिकायत हो, तो क्या होता है? हम उस व्यक्ति के सामने जाते ही हमारा पूरा चित्त ही बदल जाता है, हमारी पूरी भावना ही बदल जाती है। और वह भावना, वह बदली हुई भावना हमारे चेहरे पर देखी जा सकती है। पूरे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, चेहरे का भाव ही बदल जाता है। और कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है हमारे चेहरे को और बता सकता है कि इस मनुष्य के अंदर क्या है, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी प्राणी को देखकर। यह बैर भाव, यह शिकायत, यह डर का भाव क्यों पैदा होता है? यह इसलिए पैदा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षा कुछ और है। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति से, अपने घर के लोगों से, अपने यार दोस्तों से और समाज में जहाँ भी हम चल रहे हैं, जिससे भी हम जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, तब भी हम समाज से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमसे अच्छा बर्ताव करे। हम प्राणी मात्र से भी यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमसे अच्छा बर्ताव करे। रास्ते में हम चलते हैं, रास्ते में हम देखते हैं कि जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है या कोई पक्षी है और हिंसक जानवर हैं। हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा नुकसान न करे। लेकिन क्या कभी हमने सोचा, क्या कभी हमने किसी प्राणी मात्र के लिए, उन कुत्तों के लिए, उन बिल्ली के लिए, उन पक्षियों के लिए, क्या कभी हमारे अंदर कोई भावना उठी कि हम इनका भी भला करें, हम इनके लिए भी कुछ, हमारे अंदर कोई प्यार का, कोई प्रेम का, कोई करुणा का भाव उठे? जरा सोचो, अपने से पूछो। कभी नहीं उठा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम इतने संकुचित और इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि हमारे लिए किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे प्राणी के लिए कोई भाव ही नहीं उठता, कोई ऐसा भाव ही नहीं उठता। कभी सालों में किसी एक दिन कभी ऐसा भाव अगर उठता भी हो तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई मांग रहती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई इच्छा रहती है। आपने देखा ना, बहुत से लोग जब सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कोई पक्षियों को दाना डाल रहा है, कोई चींटियों के लिए आटा डाल रहा है, चीनी डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है,
किसी बर्तन में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उनके हृदय में उनको टटोलोगे, उनसे पूछोगे, तो ज़्यादातर लोगों से यही आपको सुनने को मिलेगा कि हमने यह कहीं पढ़ा था, यह हमने कहीं सुना था कि इससे यह दुख चले जाते हैं, इससे यह भला हो जाता है। किसी पंडित ने यह कह दिया कि आपके अंदर कोई दोष है, यह दोष इस तरह से दूर हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं कोई भावना अपने अच्छे के लिए, अपना अच्छा हो, अपना भला हो, अपने रोग खत्म हो जाएं, अपनी बला टल जाए, इसलिए मनुष्य यह काम कर रहा है। कभी पूछ कर देखो किसी से, और नहीं भी पूछ कर देखोगे तो उस मनुष्य की भाव भंगिमा आपको स्वतः ही बता देगी। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर से, हृदय से यह भाव चले गए कि उसने मुझे दुर्वचन कहा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे परास्त किया, उसने मुझे लूट लिया, जो ऐसे विचारों को मन में नहीं रखता, उसका बैर समाप्त हो जाता है। और जब भी बैर समाप्त हुआ, यह बैर, यह शिकायत, यह असुरक्षा, यह दुख कि किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यह शिकायत मनुष्य के मन में बैठी हुई है, मनुष्य के हृदय में बैठी हुई है। और मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में जब यह बैठ गई है तो उसके अंदर से फिर प्यार, करुणा और दया नहीं उठ पाएगी। और जिस भी व्यक्ति के अंदर में प्रेम, करुणा, दया और प्राणी मात्र के प्रति सुख और खुशी का भाव न उठे, उस व्यक्ति की यात्रा अभी आध्यात्म में बहुत लंबी है। यह समझना चाहिए। हर व्यक्ति यह चाहता है आप किसी भी व्यक्ति के दिल को टटोल लें, किसी भी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को देखें, अपने घर में देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, किसी भी व्यक्ति के अंदर आप पाएंगे कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा करना चाहता है। वह व्यक्ति सुख शांति की तलाश में अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़ता है, वह कहीं न कहीं खोज रहा है, कहीं न कहीं टटोल रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर आध्यात्म की तरफ बढ़ने की सुगबुगाहट है, और इसके लिए हर व्यक्ति सुबह उठकर पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, अपनी तरफ से जो कुछ भी उसने सीखा है, जो कुछ भी उसको सिखाया गया है, जिस भी माहौल, जिस भी समाज में वो रहता है, वह अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने अंदर शांति खोजने के लिए, शांति लाने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की याद करता है। जो भी उसने अपना भगवान माना है, जो भी उसने अपना इष्ट माना है, जो भी उसने अपना मालिक माना है, जो भी उसने अपना गुरु माना है, वह उसके प्रति नतमस्तक होता है, पूजा पाठ करता है, और इसी निमित्त वह दान पुण्य भी करता है, चंदा भी देता है, अच्छे कार्यकलापों में भी रुचि दिखाता है, लोगों को भोजन भी देता है, करुणा भी दिखाता है, सब कुछ करता है। लेकिन पीछे कोने में, हृदय में लोगों के प्रति शिकायत भी है, लोगों के प्रति गुस्सा भी है, लोगों के प्रति नफरत भी है, लोगों के प्रति रंज भी है, लोगों के प्रति द्वेष भी है, गुस्सा भी है, और लोगों के प्रति बैर का भाव भी है। क्यों है? इसलिए है कि कहीं न कहीं जो कुछ भी अब तक घटना घटी है, अगर वह उसके मन के हिसाब से ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं लगी, तो वह उन घटनाओं को गलत कहकर अपने अंदर बैठाकर उन व्यक्तियों के प्रति या तो शिकायत अपने अंदर दबाए हुए है,
और या उन घटनाओं को बार बार याद करके अपने आप को असुरक्षा से सुरक्षा की तरफ ले जाने का इंतजाम करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, 4 आर्य सत्यों में बुद्ध ने कहा कि पहला आर्य सत्य कि दुख है, इस जगत में दुख है। और बुद्ध ने दूसरा आर्य सत्य कहा कि दुख समुदय है, दुख का कारण है। और बुद्ध ने जब इसका विस्तार किया, इसको विस्तार से समझाया, तब बुद्ध ने कहा कि जिस चीज को हम सुख समझते हैं और दुख से मुक्त होने के लिए वह कृत्य कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जो हम सुख के लिए कृत्य कर रहे हैं वही दुख का कारण है। तो हमें नहीं पता कि जिस व्यक्ति से हम शिकायत कर रहे हैं, उस व्यक्ति से हम शिकायत तो इसलिए कर रहे हैं कि उसने हमारे मन के हिसाब से जो हम चाहते थे वह नहीं किया, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि उस व्यक्ति ने जो किया है वो हमारे फायदे के लिए है। आप समझ रहे? मनुष्य अंधा है, उसकी आंखें खुली जरूर हैं, उसे संसार दिखता जरूर है, लेकिन वह अंधा है, आध्यात्मिक रूप से अंधा है। उसे नहीं पता कि उसका भला क्या है। एक व्यक्ति का बच्चा नहीं होता, वो बहुत दुखी है कि उसका बच्चा नहीं हुआ। वह अपने आप को कोस रहा है, वह भगवान को कोस रहा है, अपने मालिक को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को कोस रहा है कि उसका बच्चा नहीं हुआ। और वह इतने दिनों से पूजा करता है, पाठ करता है, मनाने की कोशिश कर रहा है भगवान को, लेकिन भगवान मानते नहीं। लेकिन उसे यह पता नहीं कि जिस बच्चे को वह मांग रहा है वह बच्चा बड़े होकर उसके दुख का, उसकी परेशानी का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां तक देख नहीं पा रहा है। लेकिन गुरु जानता है, गुरु देखता है, और गुरु वही करता है। अगर उसने आध्यात्म की तरफ लगाना है, बढ़ाना है, अगर उसने स्वीकार कर लिया है, अगर उसने हाथ पकड़ लिया है, अगर उसने दीक्षा दे दी है, अगर उसने अपना लिया है, तो फिर वो छोड़ता नहीं, फिर वो वही करता है जिसको करने से आध्यात्म की उन्नति होने वाली है। और अगर वह डिमांड को पूरी नहीं करता तो हम कहते हैं कि ऐसे गुरु से क्या करेंगे जो हमारी मांग ही पूरी नहीं कर रहा है। और कोई भी गुरु जो आध्यात्मिक गुरु है, जो मुक्ति देने के लिए आया हुआ है, जो मुक्त करने के लिए आया हुआ है, वह कभी भी किसी की डिमांड को स्वीकार नहीं करता। वह किसी भी साधक की, किसी भी शिष्य की मन की तमन्नाओं को, मन की इच्छाओं को पूरा नहीं करता। वह तो वही करता है जिससे उसको आध्यात्म में प्रगति मिले, उसकी उन्नति हो। तो मनुष्य के अंदर तो यह आंख ही नहीं है देखने की। वह जिस धन को इकट्ठा कर रहा है उसे यह पता नहीं कि यही धन, जिसको वो कहता है कि अगली पीढ़ी के लिए भी इकट्ठा करना है, अपने परिवार के लिए भी इकट्ठा करना है, उसे यह पता ही नहीं कि इस धन से उसने अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। अपनी पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा नहीं किया, उनको सुखी नहीं किया, बल्कि इस धन से उनको और दुख में डाल दिया, उनको गर्त में डाल दिया, उनको नरक में डाल दिया। वह इस धन का अब दुरुपयोग करेंगे, अब वो दुराचार करेंगे इस धन से, और अपने कर्मों को इतना बढ़ा लेंगे कि न जाने अनंत जन्मों तक नरक की यात्राएं, अनंत जन्म तक इस भवलोक में आवागमन में फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन वह व्यक्ति अभी इतना ही देख पा रहा है। वह सोच रहा है कि मैं भी एक बड़ी इंडस्ट्री खोल लूँ, मैं भी एक बहुत बड़े बिलियनियर और मिलेनियर में गिना जाऊं, संसार के टॉप 10 में, टॉप मोस्ट धनी व्यक्ति में मेरा नाम हो। उसे यह पता नहीं कि इससे क्या होगा। और हम देखा देखी करते, हम भी यही करते हैं। मनुष्य नहीं देख सकता, मनुष्य के अंदर वह आंख नहीं, बुद्ध के अंदर वह आंख है, गुरु के अंदर वह आंख है। इसलिए वह जब स्वीकार करता है, आपने एक कहानी सुनी ना धम्मपद में, बुद्ध जब अपने राजमहल वापस गए
तो उसी दिन उनके भाई को राज तिलक होना है, नंद को राज तिलक होना है, जो उनका सौतेला भाई है। और कहते हैं कि नंद उनके साथ साथ उनके पीछे चल दिया। उनका भिक्षा पात्र, बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र वापस आते समय उसको पकड़ा दिया और वह उस भिक्षा पात्र को लेकर बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा कि इनको गांव के बाहर तक छोड़ आएगा। लेकिन बुद्ध तो आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे भिक्षा पात्र को अब छोड़ भी नहीं सकता। अब उनको यह भी नहीं कह पाता कि आप भिक्षा पात्र पकड़े, अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरी राज तिलक की तैयारी है। और उसी दिन राज तिलक के बाद ही शादी की भी तैयारी थी, विवाह होना था नंद का। लेकिन बुद्ध ने भिक्षा पात्र नहीं लिया। बुद्ध तो आगे आगे चल रहे, वो भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे चल के गांव से बाहर आ गया। लोगों ने रोकने की कोशिश की कि रुक जाओ नंद, आगे मत जाओ, यहीं रुक जाओ, तुम्हारा राज तिलक होना है, तुम्हारी शादी होनी है, तुम आगे इस श्रवण के साथ मत जाओ। यहां तक कि कहते हैं कि नंद की मंगेतर ने, नंद की जिससे शादी होनी थी, उसने भी नंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन नंद रुक नहीं पाया। और नंद जब गांव से बाहर निकला जहां बुद्ध विहार कर रहे थे, तो बुद्ध ने, जैसे ही नंद ने भिक्षा पात्र बुद्ध को वापस दिया, बुद्ध ने कहा, क्या तुम संघ में रहना चाहोगे? क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? क्या तुम दीक्षा लेना चाहोगे? क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? और कहते हैं कि नंद के मुंह से हाँ निकल गया। आप समझ रहे? जिसको वह अपनाना चाहता है, जिसको वह अपना बनाना चाहता है, जिसके ऊपर उसकी करुणा और दया की दृष्टि पड़ जाती है, चाहता तो वो सबको है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाता। लोग भागने लगते हैं। भागना यही है, भागना यह नहीं है कि कोई बुद्ध को देखकर दूर से भाग रहा है। भागना यही है कि उस व्यक्ति की आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं इतनी बलवती हैं कि वह अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, उसके अंदर कोई सूझबूझ ही पैदा नहीं हो पाती। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक कहानी बुद्ध की धम्मपद गाथा से सुनी है कि बुद्ध देख रहे हैं कि यह व्यक्ति इतना बड़ा घर जिसमें कई कमरे हैं, इतना बड़ा घर बनाकर यह व्यक्ति क्यों परेशान है, जबकि इसकी तो मृत्यु समीप है, इसको तो तुरंत मर ही जाना है अब। लेकिन यह इतना बड़ा घर बनाकर इतना आसक्त है कि और बताने की कोशिश करता है जगह जगह लोगों को कि देखो मैंने कितना बड़ा घर बनाया, देखो मैंने कितने कमरे बनाए, इसमें इन कमरों की यह ज़रूरत है, यह इसलिए बनवाए गए हैं। अपनी ज़रूरत है, वह क्यों बनाया गया इसको वह बताना चाहता है लोगों को। और बुद्ध आनंद को भेजते हैं उसके पास करुणावश कि आनंद जाओ, इस व्यक्ति के पास जाओ, यह व्यक्ति मूर्ख है, इसको पता ही नहीं चलता कि इसकी तो मृत्यु बहुत ही समीप है और यह इतना आसक्त हो गया है इतने बड़े घर में। इसने क्यों बनाया यह घर? इसमें तो यह रह भी नहीं पाएगा क्योंकि इसकी मृत्यु तो बिल्कुल नज़दीक है। जाओ इसको धम्म का उपदेश दो, शायद इसके कानों में पड़ जाए और यह मुक्त हो जाए। लेकिन जब आनंद उसके पास गए, वह धम्म श्रवण सुन ही नहीं पाया। वह तो और भी आनंद को उसकी उपयोगिता बताने लगा कि उसने इतना बड़ा घर क्यों बनाया है, इसकी क्या उपयोगिता है। आनंद के बताए हुए धम्मोपदेश, आनंद के बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग की बातें उसके कानों में ही नहीं पड़ी, जैसे उसके अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वह सुनने को तैयार ही नहीं, उसका हृदय इतना भरा हुआ है। यही बुद्ध धम्मपद के चौथे सूत्र में हमसे कह रहे हैं कि जिसके विचारों में, जिसके हृदय में इतने गहरे में
बैर नहीं बैठा हो, जिसकी कोई शिकायत नहीं रही, जिसके अंदर अब यह भाव ही नहीं रहा कि उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे परास्त कर दिया, उसने मुझे दुर्वचन कह दिए, जिसके अंदर से यह शिकायतें चली गई, जिसके अंदर से यह भाव चला गया नफरत का, बैर का, द्वेष का, ईर्ष्या का, उसका मन विचारों से शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही वह शुद्ध होता है, वह फिर धम्म के मार्ग पर चलने के लायक हो जाता है। और धम्म के मार्ग पर चलने के जो लायक हो जाता है, उसको बुद्ध की दृष्टि ही काफ़ी है। करुणा की एक दृष्टि, प्रेम की एक दृष्टि, बुद्ध का मात्र एक वचन, बल्कि वचन की भी जरूरत नहीं पड़ती, बुद्ध की दृष्टि में इतनी आभा है, इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश को पाते ही व्यक्ति आध्यात्म की यात्रा पर स्वतः ही निकल जाता है। उसका दीपक स्वतः ही जलने लगता है, जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। उसका दीपक जल गया, वो फिर स्वतः ही मार्ग की तरफ आगे आगे बढ़ने लगता है, अपने दीपक से बढ़ने लगता है, उसका दीपक प्रज्वलित हो जाता है। और हम कहते हैं कि हम तो इतने सालों से धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें तो 50 साल हो गए, हमें तो 30 साल हो गए, हमें तो 20 साल हो गए, लेकिन हमारे अंदर कोई दीप प्रज्वलित नहीं होता। क्यों? अपने से पूछना होगा क्यों। इस क्यों को अपने से पूछना होगा। कितनी शिकायतें हैं, कितनी शिकायतें अभी तक। जिस भिक्षु ने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, समाज से दूर रहने लगा, संघ में रहने लगा, उस भिक्षु के अंदर भी अब तक शिकायतें हैं। वह शिकायतें तो नीचे दबी हुई हैं, जहां से वह निकल कर आया है। अब यहां संघ में शिकायत करता है। अब भिक्षाटन को जाता है तो वहां भी उसके अंदर भाव उठता है, विचार उठता है, इच्छाएं और कामनाएं उठती हैं। अपने से पूछना होगा, अपने मन को देखना होगा, अपने अंदर उठ रहे विचारों को देखना होगा, अपने हृदय को देखना होगा कि यह कितना शुद्ध है, इसमें क्या दबा हुआ है, अभी भी क्या भाव उठ रहे हैं। और जो गृहस्थी है, जो गृहस्थ में रहकर धम्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उपासक है, उसको भी सोचना होगा कि वह धम्म के मार्ग पर चलना तो चाहता है, लेकिन कितनी शिकायतें अपने परिवार से उसने लगा रखी हैं, और कितनी अपेक्षा वह अपने उन लोगों से करता है जिसके लिए वह कुछ कर रहा है, या जिसका उसने भला कर दिया, जिसके लिए उसने कोई सेवा का भाव उसके अंदर आया, उसने सेवा कर दी, या उसके लिए जिसके लिए उसने थोड़ा बहुत कर दिया, उससे अपेक्षा करता है अब। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो ईर्ष्या करता है, शिकायत करता है। अब आप सोचो कि ऐसा व्यक्ति धम्म के मार्ग पर कितना चल पाएगा। यह हमें अपने से पूछना है, हमें दूसरे को नहीं देखना। अपने अंदर टटोलना होगा कि यहाँ शिकायतें कौन सी बैठी हुई हैं। अपने से पूछना होगा कि इतना बैर मेरे अंदर क्यों है। अपने से पूछना होगा कि मैं अपेक्षा क्यों कर रहा हूं। और बुद्ध तो कहते हैं कि अपेक्षा विहीन होना होगा। जब बैर समाप्त हो जाएगा, जब यह भाव समाप्त हो जाएंगे कि मुझे किसी ने लूट लिया, मुझे किसी ने मार दिया, मुझे किसी ने दुर्वचन कह दिए, तब मनुष्य की जागृति होती है। तब मनुष्य के अंदर जागृति उठी, तब उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। और इस अवेयरनेस से वह फिर अपनी अवेयरनेस से, अपने होश से, अपने धम्म के मार्ग पर आगे को बढ़ने लगता है। ऐसे नहीं होगा जिस तरह से हम एक आदतन चल रहे हैं। देखा ना, एक पशु आदतन चलता है, एक बार वह जिस मार्ग पर चलता है फिर आदतन उस मार्ग पर चलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोच विचार की ताकत नहीं है, तो वह आदतन उस मार्ग पर चलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके ब्रेन में ऐसा पैटर्न है, वह पैटर्न बनाकर चलता है। इसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन का यह हिस्सा,
यह पार्ट है हमारे अंदर जो एक पैटर्न पर चलता है। वो पैटर्न बना लिया उसने कि उसे इस रास्ते पर ऐसे 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 चलना है, वो वैसे ही चलेगा। और जरा सा भी उस रास्ते को बंद कर दो, फिर उसे अब यह पता नहीं कि अब कहाँ से अब क्या करूँ, अब वो वहीं खड़ा हो जाएगा। अब उसको समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विचार करने की ताकत ही नहीं है कि वो देखे भाले कि कहीं से दूसरा रास्ता खुला होगा। देखते हैं ना आप, गाय भैंसों को जो लोग पालते हैं पोसते हैं, उनको देखो जरा, उनसे पूछो, कोई भी रास्ता बंद कर दो जिस पर वो रोज वो भैंस चल रही है या गाय चल रही है या कोई जानवर चल रहा है, उस रास्ते को बंद करते ही फिर उसको उस रास्ते पर भेजो, तो अगर रास्ता आगे बंद होगा तो वहीं खड़ा हो जाएगा। वो फिर देखने लगे कहाँ से कूदा जाए। वो यह विचार ही नहीं कर पाएगा कि हो सकता है कि कहीं दूसरा रास्ता खोला हो, कहीं से मैं थोड़ा सा निकल सकता हूँ, कोई दूसरा रास्ता ढूंढूं। ढूंढने का तो कोई विचार ही उसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोच विचार करने की ताकत नहीं है। सिर्फ मनुष्य को दिया है, यह वरदान है मनुष्य को कुदरत का, इसीलिए क्योंकि वह मनुष्य से भगवान बन सकता है। बुद्ध ने यह हमें करके दिखाया, उन गुरुओं ने, उन सदगुरुओं ने यह हमें करके दिखाया, हमें बताया कि यह हो सकता है। इसीलिए तो तर्क की ताकत दी है, इसीलिए तो विवेक की ताकत दी है, इसीलिए तो प्रज्ञा की शक्ति दी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आज भी उस पशुवत जीवन जी रहे हैं। उतनी ही शिकायतें अंदर रखी हैं, उतना ही रंज अंदर रखा है, उतना ही द्वेष, उतना ही विरोध बैर अपने अंदर रखा है, और हम सोच रहे हैं कि हम धम्म के मार्ग पर चल लेंगे। हमें अपने से पूछना होगा। जितना आसान हम समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं, और बाहर कुछ मिलने वाला भी नहीं है। बाहर से तो गाइडेंस मिल सकती है, कोई गाइड कर सकता है, कोई बुद्ध अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी दया दृष्टि से, अपनी करुणा की दृष्टि से हमको ज्ञान दे सकता है, हमको अपने प्रवचन, अपने उपदेश दे सकता है। लेकिन चलना हमें होगा, करना हमें होगा, हमें अपनी सफाई खुद करनी होगी, हमें ध्यान खुद करना होगा। वो हमारे लिए नहीं कर सकते। अगर हम अभी भी धोखे में हैं और एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि कोई हमारे लिए कर देगा, कोई गुरु, कोई बुद्ध हमारे लिए कर देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। हमें गाइडेंस लेकर खुद करना होगा।